तो रियल नंबर में हम पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम, उसी को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, आप पढ़ लो इसको। यहाँ पे क्या बोला है कि लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। मतलब क्या है, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो 1 से लेके, जिसको 1 से लेके 10 तक जिस नंबर को क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, ऐसा नंबर आपको ढूंढना है। फिर से एक बार बता रहा हूं, आपको ऐसा लिस्ट नंबर ढूंढना है जिसको 1 से लेके 10 तक क्या हो, डिवाइड हो। अब सबसे पहले ये पता करना होता है कि ये एलसीएम वाला क्वेश्चन है या एचसीएफ वाला। तो हम कैसे पता करते हैं, देखो जैसे कि मेरे पास अगर दो नंबर है 1, 2 and 5, तो इसका एचसीएफ क्या आता है बेटा, इसका एचसीएफ आएगा 1 और इसका एलसीएम आएगा 10। तो जनरली क्या होता है, जो गिवन नंबर होते हैं उससे छोटा आंसर आता है एचसीएफ का, और जो गिवन नंबर होते हैं उससे बड़ा आंसर आता है किसका, एलसीएम का। बस आपको ये सोचना है कि हमारे क्वेश्चन में जो गिवन नंबर है उससे आंसर हमारा बड़ा आने वाला है या छोटा। अगर आपको पता चल जाए छोटा आने वाला है तो एचसीएफ निकालो, अगर आपको पता चल जाए बड़ा आने वाला है तो एलसीएम निकालो। तो देखो यहाँ पे हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 1 से लेके 10 तक डिवाइड हो। तो बेटा ऐसा नंबर जिसको 1 से लेके 10 तक डिवाइड हो, वो नंबर 1, 2, 3, 4 या अप टू 10 से क्या होगा, बड़ा ही होगा। अगर बड़ा होगा मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है, ये एलसीएम का क्वेश्चन है। मतलब अल्टीमेटली आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और हमारे पास गिवन नंबर कौन से है, 1 से लेके 10 तक। तो चलो ये तो पता चल गया कि ये क्वेश्चन किसका है, एलसीएम का है। और आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम किसका, फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेके 10 तक का आपको एलसीएम निकालना होगा। अच्छा एलसीएम निकालना है तो आपको पहले फैक्टर भी निकालने पड़ेंगे सबके। तो चलो निकाल लेते हैं बेटा। 1 का फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा, और क्या हो सकता है। 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 into 1 लिख सकते ज्यादा से ज्यादा। 3 का फैक्टर 3 into 1। 4 का फैक्टर क्या लिखेंगे, 2 into 2। 5 का फैक्टर 5 into 1। 6 का फैक्टर क्या लिखेंगे, 2 into 3 बराबर। 7 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 into 1। 8 का फैक्टर 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 9 का फैक्टर 3 into 3। एंड अगर 10 के फैक्टर आपको लिखने तो हो जाएगा 2 into 5। अब निकालना है आपको क्या, 1 से लेके 10 तक का एलसीएम। देखो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम आपको कॉमन नंबर ढूंढने हैं इन सब में। क्या, कॉमन नंबर ढूंढो और लिखो एक बार। जैसे कि देखो कॉमन क्या है, 1 1 1 1 1 कॉमन दिखा, लेकिन लिखा एक बार। और कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, देखो 2 2 और कहीं है 2 2 2 और 2। तो इतनी बार 2 कॉमन है, लिखेंगे एक बार। और कॉमन ढूंढो, और कोई कॉमन है, 3 भी दिख रहा है मुझे कॉमन। चलो अलग पेन से हाईलाइट कर देता हूँ, अलग कलर से। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। 3 बार 3 भी कॉमन था तो लिखेंगे एक ही बार, ठीक है। और कुछ कॉमन है, देख लो बचा हुआ और कुछ कॉमन दिख रहा है। ये 5 भी दिख रहा है, ये देखो ये 2 जगह पे क्या है, 5 लिखेंगे एक बार। और कुछ कॉमन है, यहाँ पे तो 2 है, और इसके बाद यहाँ पे भी क्या है, 2। तो ये 2 भी क्या हो गए, कॉमन। ये देखो ये भी 2 है और ये भी 2 है, लिखेंगे एक बार। उसके बाद और कोई कॉमन है नहीं। अब कोई भी कॉमन नंबर बचा नहीं है। अब बचे हुए सारे नंबर लिख लो। बचा हुआ क्या है, 7 2 और 3। 7 2 और 3 तो लिख लिया 7 2 और 3, ठीक है। अब आप सिंपली आप इन सभी नंबर का कर दो मल्टीप्लाई, वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। कर दो मल्टीप्लाई जल्दी से। किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर क्या मिलेगा, 2520। मतलब ये ऐसा लिस्ट नंबर है जिसको 1 से लेके 10 तक सभी नंबर से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। हाँ तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोर्ड में आया भी है 2015 में। तो पहले समझते हैं क्या बोला है। फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच ऑन डिमिनिशिंग बाय 5 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 36 एंड 54। समझाता हूं इसमें क्या बोला है। आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको आप डिमिनिश करोगे, मतलब कम करोगे 5 से। ऐसा नंबर ढूंढना है आपको जिसको आप 5 से कम करने के बाद जो नंबर आएगा, लेट सपोज आपके पास ए नंबर आया
कौन सा नंबर आया ए। देखो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 5 से डिमिनिश करने के बाद, मतलब 5 से कम करने के बाद जो नंबर आएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या आ रहा है ए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर आ रहा है कौन सा ए, ठीक है, वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 36 एंड 54 से। फिर से एक बार समझा देता हूं, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 5 से कम करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 36 और 54 से। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये एलसीएम वाला क्वेश्चन है या एचसीएफ वाला। तो देखो हमें तो एक्चुअली ऐसा नंबर ढूंढना है ना जिसको 5 से कम करने के बाद जो नंबर आएगा उसको 36 और 54 से एक्चुअली डिवाइड हो। तो बेटा ऐसा नंबर जो रहेगा, आप खुद से दिमाग लगाओ, ये जो ए नंबर है ये इन 36 और 54, ये जो गिवन नंबर है इससे क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा, छोटा रहेगा क्या? ए 36 या 54 से छोटा रह सकता है क्या? नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये जो नंबर रहेगा जो हमें निकालना है बेसिकली वो क्या रहेगा, ये गिवन नंबर जो है 36 और 54 इनसे बड़ा ही रहेगा। मतलब ये क्वेश्चन बन जाता है किसका, एलसीएम का। तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका, 36 और 54 का। 36 और 54 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। निकालते हैं, फिर ये डिमिनिश करना है 5 से, ये चीज जो है मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो लेटर सपोज 36 के फैक्टर हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएंगे आपके 36 के फैक्टर। तो 36 के फैक्टर में पहले लिख लेता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या आया 3 बराबर। उसके बाद 54 के भी फैक्टर हमें निकालने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 5 2 2 जा 4 7 जा, फिर 3 9 जा, फिर 3 3 जा और 3 1 जा। तो 27 के भी फैक्टर हमारे पास आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर। अब निकालना है हमें एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा बेटा, दोनों में पहले कॉमन ढूंढो। दोनों में कॉमन क्या है, 2 लिखो एक बार, और कोई दोनों में कॉमन है 3 लिखो एक बार, और कॉमन 3 लिखा एक बार। अब बचे हुए सारे, तो बचा हुआ क्या है 2 और बचा हुआ क्या है 3। तो जस्ट आप इन सबका कर दो मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा एलसीएम। कर दो मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 2 जा 36 36 3 जा कितना हो जाएगा 108। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल, मतलब एलसीएम क्या निकल के एक्चुअली 108। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। देखो ये जो 108 आया है ये एलसीएम आया है, ये क्या आया है एलसीएम। अब अगर आप 108 को 36 से डिवाइड करना चाहोगे तो डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, करके देखो। 36 3 जा कितना होता है बेटा 108 ही तो होता है, ठीक है। और आप अगर 108 को ये दूसरे नंबर 54 से डिवाइड करना चाहोगे तो भी होगा, 2 जा कितना आता है 108। तो बेटा हमें कौन सा नंबर ढूंढना है, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 5 से कम कर दो, जिसको 5 से आप कम कर दो, उसके बाद जो नंबर आएगा उसको डिवाइड होना चाहिए किससे, 36 और 54 से। जरा ध्यान देना, हमें कौन सा नंबर ढूंढना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 5 से कम करने के बाद 36 और 54 से डिवाइड हो। बेटा ये तो 108 ऐसा नंबर आया जिसको 5 से कम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले से ही डिवाइड हो रहा है, पहले से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। हमें ये नंबर नहीं ढूंढना है, हमें तो ऐसा नंबर बोला गया है ढूंढने को जिसको 5 से कम करने के बाद इन दोनों से डिवाइड हो, 5 से कम करने के बाद। अच्छा, तो 5 से कम करने के बाद इन दोनों नंबर से 36 और 54 से डिवाइड होना चाहिए ना। तो खुद से दिमाग लगाओ, अगर मैं इस 108 में 5 ऐड कर दूं तो कितना आएगा बेटा 113। अब ये जो नंबर है ये 113, आप खुद से दिमाग लगाओ, आप 113 के बारे में जरा सोचो। यहाँ पे 113 डाल के देखो, ये जो हमें नंबर निकालना है यहाँ पे 113 डाल के देखो। अगर मैं 113 को 5 से कम कर दूं, 113 को 5 से कम कर दूं तो मुझे नंबर कौन सा मिलेगा 108। कौन सा मिलेगा 108। और ऑब्वियस सी बात है ये 108 जो है ये दोनों नंबर से डिवाइड होता है। कौन से दो नंबर, 36 और 54 से डिवाइड होता है। तो मुझे ऐसा नंबर ढूंढना था, ध्यान देना, मुझे ऐसा नंबर ढूंढना था जिसको 5 से कम करने के बाद जो नंबर आएगा उसको 36 और 54 से डिवाइड हो। तो वो नंबर मेरा क्या होगा बेटा, वो मेरा नंबर होगा कौन सा 113। क्योंकि आप जैसे ही इसको 5 से कम कर दोगे, जैसे ही 5 से कम कर दोगे नंबर कौन सा आ रहा है 108। और 108 से इन दोनों नंबर से को, मतलब 108 को इन दोनों नंबर से 36 और 54 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर यहाँ पे जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, जिस नंबर की हमें जरूरत है रिक्वायर्ड नंबर, वो कौन सा होगा बेटा 113 होगा। समझे? चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लो,
ले लिया। अब बढ़ते आगे, करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले समझ लेते क्या बोला है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17। ओके, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको आप 17 से बढ़ा दो, 17 से बढ़ा दो, उसके बाद जो नंबर आएगा, उसके बाद जो नंबर आएगा उसको इन दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए, 520 और 468 से। फिर से एक बार समझाता हूं आपको इस बार ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 17 से बढ़ाने के बाद, ध्यान देना, 17 से बढ़ाने के बाद जो नंबर मिलेगा उसको 520 और 468 से डिवाइड होना चाहिए। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है या एचसीएफ का। ऑब्वियस सी बात है, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको 520 और 468 से डिवाइड हो, तो वो नंबर हमारे ये जो गिवन नंबर है उससे क्या रहने वाला है, बड़ा ही रहने वाला है। अगर बड़ा रहेगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। देखो हम कैसे चल रहे हैं, अगर हमें पता चल जाता है कि हमारा आंसर जो रहेगा वो गिवन नंबर से बड़ा रहेगा तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। अगर पता चल जाए कि हमारा जो आंसर रहेगा वो गिवन नंबर से छोटा रहेगा तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो ये एलसीएम वाला क्वेश्चन है, ये तो हमें पता चल ही गया है। तो मतलब सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम निकालना पड़ेगा गिवन नंबर का, और गिवन नंबर कौन से है, 520 और 468। 520 और 468 का आपको निकालना पड़ेगा क्या, एलसीएम। उसके लिए आपको इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, निकाल लो फैक्टर। तो इसको 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा नहीं सॉरी 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, यहाँ पे आ जाएगा 0। ओके, फिर 2 से डिवाइड करो, 1 3 0, 2 से डिवाइड 65, फिर 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, फिर 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गए 520 के फैक्टर्स। उसके बाद 468 के फैक्टर्स निकाल लो। 468 2 से डिवाइड, 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा, 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2 1 जा, देखो 2 1 जा 2 1 जा और 2 7 जा, फिर ये 13 से कटेगा, 13 9 जा, फिर 3 से कटेगा, 3 3 और 1। अब देखो हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले दोनों में कॉमन नंबर ढूंढ लो। दोनों में कॉमन नंबर कौन सा मिला, 2, और कोई है 2 लिखेंगे एक बार, और कोई दोनों में कॉमन नंबर दिख रहा है 13, ये देखो 13 लिखेंगे एक बार, और कोई दोनों में कॉमन नंबर है, यहाँ पे 2 5 बचा है, यहाँ पे 3 3। अब कॉमन नंबर नहीं है तो बचे हुए सारे नंबर लिख लो। यहाँ पे क्या बचा है, 2 और 5, 2 और 5, और यहाँ पे क्या बचा है, 3 और 3, 3 एंड 3। तो यहां से निकलेगा आपका एलसीएम। जल्दी से इन नंबर का मल्टीप्लाई करके देखो, आपका एलसीएम आ जाएगा। किया तो आपका एलसीएम आ जाएगा 4680। अब देखो ये जो एलसीएम आया है 4680, जरा ध्यान देना अभी, 4680 आप इसको ना 520 से डिवाइड करके देखो, और 4680 को 468 से भी डिवाइड करके देखो, ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इन्हीं दो नंबर का ये एलसीएम है। ठीक, इन्हीं दो नंबर का क्या है, ये एलसीएम है। तो कितने जा होगा जरा सोचो तो, 529 जा करके देखिए, 529 जा करो तो 529 जा, तो ये आ जाएगा 0। हाँ तो ये हो रहा है, तो देखो यहाँ पे ये डिवाइड हो गया। और 468 अगर टेंजा कर लेते हो आप, तो 468 टेंजा करोगे तो ये आ जाएगा। तो देखो ये 4680 जो इन दो नंबर का एलसीएम है, इसको डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है किससे, 520 और 468 से। लेकिन हमें ये 4680 ये नंबर नहीं ढूंढना है, हमें कौन सा नंबर ढूंढना है, ध्यान देना जरा अभी। हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें 17 ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको 520 और 468 से डिवाइड हो। बेटा 4680 को डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है किससे, 520 और 468 से। क्या हमने उसमें कोई 17 नंबर ऐड किया, नहीं किया। हमें तो वो नंबर ढूंढना है जिसमें 17 ऐड करने के बाद वो नंबर इन दो नंबर से क्या हो, डिवाइड हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो 4680 है इससे पहले 17 माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 17 माइनस कर दो तो ये 70 और 63, ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर देखो 4663। अब देखो यहाँ पे अगर मैं डाल दूं 4663 और उसमें अगर मैं 17 ऐड कर दूं तो मेरे पास नंबर कौन सा आ जाएगा, 4680। अब 4680 को ऑब्वियस सी बात है इन दोनों नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड तो
हो ही रहा है, तो मतलब मुझे जो रिक्वायर्ड नंबर है मेरा वो क्या होगा, वो ये नहीं होगा, क्योंकि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें 17 ऐड करने के बाद जो नंबर आता है उस नंबर को 520 और 468 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो ये 4663 ऐसा नंबर है ना जिसमें 17 ऐड किया, उसके बाद जो नंबर मिला वो 520 और 468 से क्या होते हुए दिख रहा है, हमें डिवाइड होते हुए दिख रहा है। मतलब हमारा रिक्वायर्ड नंबर या फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, हमारा रिक्वायर्ड नंबर रहेगा कौन सा, 4680। तो ये हो गया आपका आंसर, सॉरी 4663, हाँ 4663, क्योंकि इस नंबर में जब हम 17 ऐड कर रहे हैं तब जाके जो नंबर मिल रहा है उसको 520 और 468 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारा आंसर बेसिकली क्या रहने वाला है, हमारा आंसर रहने वाला ये, ध्यान देना, आंसर रहने वाला ये 4663, ठीक। हाँ, तो ये हो गए एलसीएम और एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन भी हो गए, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी, और बोर्ड के क्वेश्चंस भी हमने सभी जितने भी हमारे पास बोर्ड के क्वेश्चन थे सभी हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट क्लास से हम चालू करेंगे सेकंड एक्सरसाइज 1.2।